हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। 11th के चैप्टर भी चल रहे हैं हमारे और 12th के चैप्टर भी चल रहे हैं। ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि NCERT क्लास 12th का चैप्टर है, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 2। 4 लेक्चर इससे हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 5। इसमें मैंने लास्ट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का टॉपिक मैंने शुरू कर दिया था और थोड़ा सा उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज के लेक्चर में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग से कवर करेंगे पूरा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, और या फिर कोई प्रॉब्लम हो आपको या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए टेलीग्राम लिंक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम में मेरे विज़िट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर टेस्ट करवाता रहता हूँ अक्सर, और इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। हर लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो मैं डाल देता हूँ लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे, वहाँ पर जा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है। मैंने पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाया था मैंने, फिर से मैं पॉलिनेशन रिवाइज कर देता हूँ। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज़ होकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना। ठीक है, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज़ होना और रिलीज़ होकर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना, ये होता है पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर से बाहर निकलना पॉलन ग्रेन का, और पॉलन ग्रेन का एंथर से बाहर निकलकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना। ठीक है, ये होता है पॉलिनेशन। ठीक है, प्लांट यूज 2 बायोटिक विंड एंड वाटर, 1 एबायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन अचीव करने के लिए, पॉलिनेशन कंप्लीट करने के लिए प्लांट जो है 2 तरह के फैक्टर का यूज़ करता है। ठीक है, 2 एबायोटिक फैक्टर का यूज़ करता है। 2 एबायोटिक फैक्टर क्या क्या है? वो है विंड एंड वाटर। प्लांट जो एबायोटिक फैक्टर का यूज़ करता है वो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? वो है विंड एंड वाटर। तो प्लांट विंड और वाटर को यूज़ करता है, ठीक है, पॉलिनेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक, और बायोटिक फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर है एनिमल्स। एनिमल्स को यूज़ करता है प्लांट। एनिमल में क्या है? एनिमल में इंसेक्ट वगैरह सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, एनिमल में इंसेक्ट इंक्लूड है। तो प्लांट जो है बायोटिक फैक्टर जैसे कि एनिमल का यूज़ करता है, और एबायोटिक फैक्टर विंड एंड वाटर। एबायोटिक फैक्टर में विंड एंड वाटर और बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स को यूज़ करता है प्लांट पॉलिनेशन अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक, मतलब कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचाने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमल को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट का यूज़ करने वाले जो प्लांट वो बहुत कम है। कुछ ही प्लांट है जो एबायोटिक फैक्टर का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट with the stigma is the chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination. देखिए ध्यान सुनिएगा, विंड और वाटर, हवा और पानी के ज़रिए जो पॉलिनेशन होता है
वो बिल्कुल एक चांस फैक्टर, एक चांसेस है कि हो जाएगा पॉलिनेशन, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए, ठीक है। विंड और वाटर के केस में पॉलिनेशन जो एक चांस फैक्टर है। फॉर एग्जांपल एक फूल है, ठीक है, और उसमें पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, एक फ्लावर है उसमें पॉलिन ग्रेन है, हवा बहती हुई हवा तेज़ी से आई तो पॉलिन ग्रेन जो है उस फूल का हवा के साथ उड़ गया, ठीक है। अब क्या है कि वो पॉलिन ग्रेन हवा के साथ बह रहा है और ज़रूरी ये नहीं है कि वो पॉलिन ग्रेन जो है बहते हुए हवा के साथ बहते हुए दूसरे फ्लावर में जा कर के गिरे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इत्तेफाकी होता है कि हवा के साथ पॉलिन ग्रेन बहता हुआ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर गया, ठीक है, या पानी के साथ बहता हुआ पॉलिन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, ठीक है। तो पॉलिनेशन होना हवा से और पानी से एक इत्तेफाक है। ज़्यादातर केस में वाटर और एयर के ज़रिए जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन जो होता है कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। हमेशा पॉलिन ग्रेन का लॉस ही होता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। हवा आया पॉलिन ग्रेन को उड़ा के ले गया और वो पॉलिन ग्रेन क्या हुआ कि दूसरे फ्लावर के स्टैक में नहीं पहुंच पाया, वो पॉलिन ग्रेन क्या हुआ, उस पॉलिन ग्रेन का लॉस हो गया, वो पॉलिन ग्रेन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इस बर्बादी को, पॉलिन ग्रेन की बर्बादी को, पॉलिन ग्रेन के लॉस को पूरा करने के लिए फ्लावर क्या करता है कि बहुत सारा अमाउंट में बहुत सारा पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ करता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर क्या करता है, फ्लावर जो है, प्लांट जो है पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ करता है बहुत सारा अमाउंट में, ठीक है, ताकि कुछ पॉलिन ग्रेन का लॉस हो भी जाए तो फ्लावर को, प्लांट को कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए पॉलिन ग्रेन का अमाउंट तो बहुत सारा बनता है, लेकिन ओव्यूल जो है, ओव्यूल वो बहुत कम होते हैं, 2 3 1 2 ऐसे टाइप के इतने ही होते हैं ओव्यूल फ्लावर में, लेकिन फ्लावर में पॉलिन ग्रेन बहुत सारा अमाउंट में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। देखिए अगर एबायोटिक में वाटर और विंड को कंपेयर करें तो विंड ज़्यादा कॉमन है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन जो है ज़्यादा कॉमन है एबायोटिक में। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट pollen grain are light and the non-sticky so that they can transport it in wind currents. They often possess well-exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind current and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain. देखिए यहाँ पर बता रहा है रिक्वायरमेंट, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो विंड के ज़रिए पॉलिनेटेड होता है, ठीक है, फ्लावर जिसमें विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, उस फ्लावर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उस फ्लावर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या खासियत उस फ्लावर में होनी चाहिए तब जा कर के वो फ्लावर विंड पॉलिनेशन कर पाएगा, तो उस खासियत की बात करते हैं, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर विंड पॉलिनेशन होता है जिस फ्लावर में, उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो होता है वो काफ़ी लाइट होता है, ठीक है। याद ध्यान सुनिएगा, दिमाग में रखिएगा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की क्या क्या खासियत है। तो विंड पॉलिनेशन जो फ्लावर में होता है वो फ्लावर में का पॉलन ग्रेन क्या होता है, लाइट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, नॉन स्टिकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टामेन्स, विंड पॉलिनेटेड जिसमें विंड, जो फ्लावर में विंड पॉलिनेशन होता है उसका स्टामेन जो होता है, ठीक है, वेल एक्सपोज्ड होता है और फीदरी होता है। मतलब कि दिखाता हूँ मैं फिगर आपको, ये देखिए फ्लावर यहीं तक है, फ्लावर इतना ही है, लेकिन इस फ्लावर में स्टामेन देखिए यहाँ से निकल के पूरा बाहर की तरफ वेल एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ हवा में लहरा रहा है, ठीक है। ये स्टामेन क्या है, बाहर की तरफ निकल के हवा में लहरा रहा है। और दूसरा खासियत देखिए, फीदरी
स्टामेन का जो स्टिग्मा, ये ऊपर में ये स्टिग्मा, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो है स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या, फीदरी, स्टिग्मा फीदर देखने मिल रहा है, देखिए ये फीदर है। फीदरी स्टिग्मा क्यों है, अगर कोई पॉलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ आया, ठीक है, तो इस फीदर होने की वजह से, फीदरी स्टिग्मा के होने की वजह से ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के छिपा हो जाएगा इस फीदर में, ठीक है, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए प्लांट में, पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का होना चाहिए पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए। स्टामेन जो है, स्टामेन कैसा होना चाहिए, इस तरह का लंबा स्टामेन होना चाहिए, एक्सपोज्ड स्टामेन होना चाहिए, लंबा स्टामेन, एक्सपोज्ड स्टामेन होना चाहिए, हवा में लहराता हुआ स्टामेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टिग्मा जो है फीदरी होना चाहिए, फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, तब जाके विंड पॉलिनेशन हो पाएगा, ठीक। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into a inflorescence. A familiar example is the corncob. The tassels you see are nothing but the stigma and the style which have in the wind, which wave in the wind to trap pollen grain. देखिए एक बात और, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में एक चीज़ और देखने मिलता है, जो फ्लावर विंड के ज़रिए पॉलिनेट होता है, उस फ्लावर में ओव्यूल सिर्फ एक देखने मिलता है। ओनली सिंगल ओव्यूल आर फाउंड इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। हवा के ज़रिए जो फ्लावर पॉलिनेटेड होता है, उस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है, एक अकेला ओव्यूल होता है, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, ठीक। और ये फ्लावर जो होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि बहुत सारे फूल जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फूल क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, और उस इन्फ्लोरेसेंस में से एक अकेला स्टिग्मा बाहर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, जो कि हवा में लहरा रहा होता है और पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। दिखाता हूँ मैं आपको फिगर, देखिए जैसे कि ये कॉर्न को भुट्टे के एग्जाम्पल है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें बहुत सारे फूल देखने मिल रहे हैं, एक फूल ये है, एक फूल ये है, ये भुट्टा जो है ना वो फूल है, क्या है, भुट्टा फूल है एक तरह का। तो इन्फ्लोरेसेंस में देखिए, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फूल, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फूल एक जगह इकट्ठा है, देखिए ये फूल, यहाँ पे दो फूल एक जगह है, ठीक है, और दोनों का स्टिग्मा एक जगह कॉमन है, ये देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो टैसल दिख रहा है, ये टैसल बोल रहे हैं इसको, किताब में इसको क्या बोल रहा है, टैसल। ये टैसल क्या है, ये टैसल जो असल में इसको बोल रहा है, और ये है स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक है। ये फीदरी जो दिख रहा है ये स्टिग्मा है, और नीचे जो ये वाला दिख रहा है ये क्या है, ये है स्टाइल। पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आएगा, ठीक है, और इसमें जा कर के यहाँ पर चिपक जाएगा। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें हमको दो फूल दिख रहे हैं, एक फूल ये, एक फूल ये, और इन दोनों का कॉमन स्टिग्मा यहाँ है। आ रहा है समझ में? ये होता है इन्फ्लोरेसेंस में। विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन इन ग्रासेस। घास में विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Pollination by water is quite rare in following plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons। देखिए, वाटर के ज़रिए पॉलिनेशन, पानी के ज़रिए पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत रेयर केस में देखने मिलता है। सिर्फ कुछ गिने चुने प्लांट ही हैं, गिने चुने प्लांट हैं, जिन्हें गिने चुने पौधे हैं जिनमें हम लोग को वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है। तो अबाउट 30 जेनरा, 30 जेनस ही है, ठीक है, 30 जेनस है जिनमें विंड पॉलिनेशन देखने मिलता है, सॉरी वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है।
मोस्टली मोनोकोटिलेडॉन्स, तो ज़्यादातर मोनोकोटिलेडॉन है, ठीक है, जिनमें वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है। 30 जेनरा है जिन्हें वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है, और 30 जेनरा में से भी ज़्यादातर जो है वो है मोनोकोटिलेडॉन्स। कौन है? मोनोकोटिलेडॉन्स, इसमें वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है। As against this, you recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाटर जो है, वाटर एक ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम करता है। वाटर जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम करता है। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? मेल गेमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। मेल गेमेट को मूव कराने के लिए वाटर जो है एक तरह का मीडियम की तरह काम करता है, अलगी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। ठीक, आ रहा समझ में? इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need for water for their transport of male gametes and fertilization। देखिए यहाँ पर ये बात कह रहा है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट ये अपने मेल गेमेट्स को, ठीक है, मेल गेमेट्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं वाटर के ज़रिए। मेल गेमेट्स इनका मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है वाटर के ज़रिए, तब जा करके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में या कोई भी वाटर वाले वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में। तो यहाँ बात ये कह रहा है कि ये जो प्लांट हैं जिनमें वाटर के ज़रिए गेमेट्स का मूवमेंट हो रहा है, गेमेट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये प्लांट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे ही देखने मिलते हैं, सिवा कुछ एक फिक्स्ड लिमिटेड जगह पे ही देखने मिलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी होगा सिर्फ वहीं ये प्लांट देखने मिलेंगे। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हर जगह देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है। जहाँ पानी नहीं होगा तो वो प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये प्लांट यहाँ देखने, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर पानी होगा सिर्फ वहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला which grow in fresh water and several marine seagrasses such as Zostera। तो याद रखिएगा इन एग्जाम्पल को मैंने ऑलरेडी रेड कलर से मार्क कर रखा है। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला, ठीक है, वेलिस्नेरिया हाइड्रिल्ला जो कि फ्रेश वाटर में होता है, और मराइन सी ग्रासेस है जोस्टेरा। तो वेलिस्नेरिया हाइड्रिल्ला फ्रेश वाटर में है और मराइन सी ग्रासेस जोस्टेरा, ठीक, ये सब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, इन सच ए मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट such as water hyacinth, water lily and the flower emerge above the level of the water and pollinated by insect or wind as in most of the land waters। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी एक्वाटिक प्लांट, पानी में रहने वाले प्लांट जो है वो वाटर पॉलिनेशन ही करें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्वाटिक प्लांट, पानी में रहने वाले प्लांट वाटर पॉलिनेशन करें, ठीक है। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो ग्रो करके वाटर के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। बाकी प्लांट बॉडी पानी के अंदर है, लेकिन सिर्फ फ्लावर जो है वो ग्रो करके वाटर के सरफेस पे क्या हो गया, आ जाता है। फिर वो फ्लावर जो इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेटेड हो जाता है। देखिए दिखाता हूँ फिगर, देखिए ये लोटस है। मेन प्लांट बॉडी कहाँ है? पानी के अंदर है। मेन प्लांट बॉडी पानी के अंदर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस पर देखने मिल रहा है, ठीक। अब क्या होगा, कोई इंसेक्ट आएगा उड़ता हुआ और यहाँ पर आकर के बैठेगा,
पोलन ग्रेन इसके बॉडी में चिपक जाएगा, इंसेक्ट के बॉडी में पोलन ग्रेन, फिर वो इंसेक्ट उड़ जाएगा, वो इंसेक्ट उड़ता हुआ दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेगा, तो ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर पे, उस फ्लावर की स्टिग्मा पर जा करके लैंड कर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो विंड पॉलिनेशन वाटर वाले प्लांट में भी देखने मिलता है। कैसे? इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखने मिलता है, वाटर में जो प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट में हम लोग को इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखने मिलता है और विंड पॉलिनेशन में देखने मिलता है। क्यों विंड पॉलिनेशन देखने मिलेगा? क्योंकि फ्लावर जो वाटर के सरफेस पे है, हवा अगर चलेगी तो पोलन ग्रेन जो इसमें होगा वो हवा के जरिए उड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और pollen grain are released on the surface of the water. They are carried passively by the water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. देखिए वेलिस्नेरिया की बात करते हैं। तो वेलिस्नेरिया वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है। तो वेलिस्नेरिया में भी क्या होता है कि प्लांट बॉडी पानी के अंदर होता है और फ्लावर जो है वो ग्रो करके वाटर के सरफेस पे इस तरह आ जाता है। ठीक है, वाटर सरफेस पे फ्लावर आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फ्लावर से, वेलिस्नेरिया के फ्लावर से क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा। वो पोलन ग्रेन जो होगा वाटर के सरफेस पे रिलीज होगा। यहाँ वाटर के सरफेस पे ही वो पोलन ग्रेन रहेगा और वाटर करंट के साथ ये पोलन ग्रेन बहता हुआ क्या होगा, बहता हुआ दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, वेलिस्नेरिया में। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स such as sea grasses, female flower remains submerged in water and the pollen grain are released inside the water. Pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. सुनिए ध्यान से इस वाले पॉइंट को। ठीक है, वाटर पोलिनेटेड प्लांट का एक और एग्जांपल है सी ग्रासेस, समुद्री घास। ठीक है, जैसे कि ज़ोस्टेरा था। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट जो है पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज डूबा हुआ, और फ्लावर भी सी ग्रास में क्या होता है, वो पानी के अंदर ही रहेगा, वाटर के सरफेस पे नहीं आएगा। ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी और फ्लावर दोनों कहाँ है, पानी के अंदर ही है। ठीक है, इसलिए पोलन ग्रेन क्या होगा, इसलिए पोलन ग्रेन जो है पानी के अंदर ही रिलीज होगा। ठीक है, और बहता हुआ वो क्या होगा कि वो पहुंच जाएगा दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे, पानी के अंदर ही। तो मेरी बात को ध्यान सुनिए। तो इस प्लांट में खासियत क्या है? तो देखिए, जो प्लांट वाटर के जरिए पोलिनेटेड होते हैं वो भी पानी के अंदर, कहाँ, वाटर के अंदर, उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है लंबा लंबा होता है, इस टाइप का लॉन्ग होता है, ऐसा होता है पोलन ग्रेन, रिबन लाइक पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, कैसा होता है, लॉन्ग होता है और रिबन लाइक पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए ये वेलिस्नेरिया प्लांट है, क्या है, ये है वेलिस्नेरिया। ठीक है, वेलिस्नेरिया में देखिए ये प्लांट बॉडी पूरा कहाँ रहेगा, पानी के अंदर, और ये फ्लावर सरफेस पे दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा फ्लावर आपको, ये जो है फ्लावर है, देखिए फ्लावर है जो सरफेस पर रहेगा, बाकी ये पूरी प्लांट बॉडी पानी के अंदर रहेगी। ये फ्लावर का जूम करके देखें तो देखिए ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। क्या ये फीमेल फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा यहाँ पर दिख रहा हमको, ये स्टिग्मा। ठीक,
और मेल फ्लावर ऐसा दिखता है, वेलेस्नेरिया का मेल फ्लावर है ये। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा फीमेल फ्लावर है, एग्ज़ाम में आएगा आपको तो पहचानने के लिए आएगा। तो ये है मेल फ्लावर और ये जो है पूरा दिख रहा है ये है फीमेल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर है फीमेल फ्लावर, ठीक है, और ये स्टिग्मा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज pollen grain are protected from wetting by a mucilaginous covering। देखिए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में एक चीज़ और ये देखने मिलता है, जब वो पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो है प्लांट जो है, तो वो पॉलन ग्रेन जब रिलीज करते हैं तो उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग देखने मिलता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। म्यूसिलेज की कवरिंग देखने मिलती है ताकि पॉलन ग्रेन भीगे नहीं, ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। सुनिए ध्यान से, दोनों प्लांट जो वाटर के जरिए पॉलिनेटेड होते हैं और हवा के जरिए विंड के जरिए पॉलिनेटेड होते हैं, वो प्लांट जो होते हैं उन प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कलरफुल नहीं होता है। क्या होता है? कलरफुल नहीं होता है, ना ही कोई नेक्टर, ना ही कोई रिवार्ड देता है, ठीक है। क्यों कलरफुल नहीं होता है? क्योंकि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ना तो नेक्टर रखते हैं ना तो कलरफुल होते हैं, क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हवा के ज़रिए पॉलिनेट हो रहे हैं। जो फ्लावर इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेट होता है, जो फ्लावर इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेट होता है, उन फ्लावर को ज़रूरत है कि वो कलरफुल हो। अगर कलरफुल नहीं होंगे तो इंसेक्ट उनके पास नहीं आएंगे, और नेक्टर अगर वो फ्लावर नहीं देंगे तो इंसेक्ट उनके पास नहीं आएंगे। नेक्टर मतलब कि रिवार्ड। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, और नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट को रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं अगर इंसेक्ट उन फ्लावर पे विजिट करते हैं तो। ठीक है, आया समझ में? तो ज़्यादातर फ्लावर जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, वो एनिमल के ज़रिए ही पॉलिनेट होते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट, मोथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये याद रखिएगा, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मोथ, बर्ड्स में आ गया सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स और आगे बैट्स। तो ये जो है पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। एमंग द एनिमल, एनिमल में कंपेयर करें तो इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में पार्टिकुलरली बीज जो होती है, मधुमक्खी जो होता है, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। एनिमल में इंसेक्ट में बीज जो डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है, फ्लावर का। तो डोमिनेंट बायोटिक एजेंट कौन है? वो है बीज। इवन लार्जर एनिमल सच एज प्रीमेट, लेमर, एर्बोरियल, ट्री डवेलिंग, rodent or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinator in some species। देखिए कुछ बड़े एनिमल जैसे कि प्रीमेट्स में लेमर्स आ गए, एर्बोरियल जैसे कि ट्री डवेलिंग, रोडेंट्स और रेप्टाइल्स में जेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड। ये बड़े बड़े एनिमल भी जो होते हैं कुछ स्पेसीज में पॉलिनेशन करवा देते हैं, पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं। हर जगह नहीं, कुछ स्पेसीज में। देखिए ये फ्लावर है, एनसीईआरटी का फिगर है, फ्लावर है जिसपे इंसेक्ट आकर के बैठा हुआ है और पॉलिनेशन करवा रहा है। देख रहे हैं, इंसेक्ट है ये और ये फ्लावर है,
इंसेक्ट पॉलिनेशन यहाँ पे शो दिखाया जा रहा है आपको। ये एनसीईआरटी की फिगर है, यहाँ पे आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाया जा रहा है। और ये देखिए ये बाहर की फिगर है, मैंने अलग से डाउनलोड करके यहाँ पे लगाई है, देख सकते हैं। ये देखिए ये इंसेक्ट है जो कि फ्लावर पर आकर के बैठा, ठीक है। और फ्लावर पर आके बैठने की वजह से देखिए इसके छोटा छोटा येलो येलो दिख रहा है, पाउडर जैसा सब्सटेंस, पाउडर सब्सटेंस दिख रहा है आपको, येलो येलो पाउडर सब्सटेंस दिख रहा है आपको, यही है पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। जैसे ये इंसेक्ट फ्लावर बैठेगा तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ, पूरे बॉडी में देख रहे हैं आप, चिपक गया हर जगह चिपका हुआ आपको दिखाई दे रहा है इंसेक्ट के ऊपर। अब ये इंसेक्ट क्या होगा, एक मिनट, अब ये इंसेक्ट क्या होगा, ये इंसेक्ट जब उड़ करके दूसरे फ्लावर पर जा करके बैठेगा तो ये पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। आगे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। चलिए ध्यान सुनिए कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेट होता है उस फ्लावर की खासियत क्या है। तो इंसेक्ट फ्लावरिंग प्लांट का देखते हैं, इंसेक्ट के जरिए जो फ्लावर पॉलिनेट होता है उस फ्लावर में क्या होता है, वो फ्लावर जो होता है लार्ज होता है, वो फ्लावर कलरफुल होता है, फ्रेग्रेंट थोड़ी स्मेल होती है, खुशबू होती है उस फ्लावर में, और नेक्टर रिच इन नेक्टर, नेक्टर जो है, नेक्टर मतलब रिवार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करता है। तो वो फ्लावर लार्ज, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट प्रोवाइड करते हैं, और नेक्टर उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, वो नेक्टर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को। When the flower are small, a number of flower are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। देखिए अगर फ्लावर छोटे हैं, फ्लावर अगर छोटे हैं तो क्या होगा, कैसे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। जब फ्लावर छोटे होते हैं तो वो बहुत सारे फ्लावर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, ठीक। तो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारे फ्लावर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो अट्रैक्टिव देखने मिलते हैं। क्या होता है, अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एनिमल्स आर अटैच टू फ्लावर बाई अट्रैक्ट टू फ्लावर बाई कलर और फ्रेग्रेंस। तो एनिमल जो है, इंसेक्ट जो है, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है फ्लावर की कलर की वजह से और फ्लावर की खुशबू की वजह से, फ्रेग्रेंस की वजह से, ठीक है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो फ्लावर जो कि फ्लाइज और बीटल के ज़रिए पॉलिनेट होते हैं, वो फ्लावर जो है उनकी स्मेल जो होती है थोड़ी फाउल ऑर्डर की होती है, ठीक है। To sustain animal visits, the flower have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grain are usual floral reward. देखिए दुकान पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग दुकान पे गए शॉपिंग करने, दुकानदार कोशिश करता है कि अच्छा चीज़ प्रोवाइड करे हमको, ताकि हम उस दुकानदार के पास बार बार रेगुलर विजिट करते रहें। उसी तरह जब इंसेक्ट फ्लावर के पास आता है तो इंसेक्ट को क्या होता है कि इंसेक्ट को फ्लावर इंसेक्ट को क्या देता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन प्रोवाइड करता है रिवार्ड के तौर पे, ठीक है। जब इंसेक्ट फ्लावर के पास आता है तो फ्लावर जो इंसेक्ट को रिवार्ड देता है, नेक्टर देता है और क्या देता है, पॉलन ग्रेन देता है, ठीक है, ताकि इंसेक्ट का विजिट जो है रेगुलर बना रहे, इंसेक्ट रेगुलर फ्लावर के पास आता रहे, ठीक है। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma। देखिए इंसेक्ट को अगर रिवार्ड चाहिए, इंसेक्ट अगर रिवार्ड लेना चाहते हैं फ्लावर से, तो इंसेक्ट को फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी उनको रिवार्ड मिलता है,
ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जैसे कोई भी इंसेक्ट आकर के फ्लावर पे बैठता है तो बॉडी जो है इंसेक्ट की पूरी तरह से पॉलन ग्रेन की कोटिंग बन जाती है उनके बॉडी के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया था। देखिए फिर से पॉलन ग्रेन की पूरी कोटिंग बन गई इंसेक्ट के ऊपर। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it's bring about pollination. जब इंसेक्ट इसी तरह पोलन ग्रेन का कोटिंग लिए हुए दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठता है तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं दूसरे फ्लावर के और पॉलिनेशन हो जाता है। इन सम स्पेसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in length. ठीक है, ध्यान सुने। कुछ स्पेसीज में फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, कुछ स्पेसीज में, कुछ फ्लावर जो होता है वो फ्लोरल रिवार्ड जो है नेक्टर और नहीं देता। ठीक है, कुछ स्पेसीज जो है, कुछ फ्लावर स्पेसीज जो है इंसेक्ट को नेक्टर नहीं देता रिवार्ड में, बल्कि रिवार्ड के बदले में उनको एक घर देता है। इंसेक्ट जब फ्लावर पे आता है तो फ्लावर जो है इंसेक्ट को कोई रिवार्ड नहीं देता, बल्कि फ्लावर जो है एक तरह का घर है उस इंसेक्ट के लिए, एक तरह का घर की तरह काम करता है, होम की तरह काम करता है। तो इंसेक्ट आया फ्लावर पे और वो फ्लावर में रहने लगा और फ्लावर में ही अंडा देने लगा। ठीक है, तो लेइंग एग्स, अंडा देना ही एक रिवार्ड है। ठीक है, कुछ स्पेसीज में फ्लावर के, तो कुछ फ्लावर स्पेसीज अंडा देने का एक जगह प्रोवाइड करती है इंसेक्ट को। ठीक है, तो एक फ्लावर का एग्जांपल समझिए, एमोर्फोफेलस, जो कि बहुत लंबा प्लांट है, इस प्लांट का फ्लावर जो है, फ्लावर खुद 6 फीट का फ्लावर होता है, फूल जो होता है सिर्फ 6 फीट का होता है, इतना लंबा फ्लावर है। A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. इसको याद रखना आपको। ठीक है, moth एंड प्लांट यक्का दोनों में एक रिलेशनशिप देखने मिलता है कि दोनों प्लांट जो है, दोनों चीज़ें जो है, मोथ और प्लांट यक्का प्लांट, मोथ और यक्का प्लांट जो है, दोनों स्पेसीज जो है एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, ध्यान सुनिए। मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मोथ और यक्का प्लांट दोनों जो है एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आगे देखते हैं इसको। द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। देखिए क्या होता है, मोथ जो है यक्का प्लांट में जाता है, यक्का प्लांट के पास जाता है मोथ, और यक्का प्लांट के पास जा करके ओवरी के लोक्यूल में, ओवरी के अंदर जो स्पेस है वहां जा करके अंडा देता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि यक्का प्लांट पॉलिनेटेड हो जाता है। मोथ क्या करता है, ओवरी के लोक्यूल में, ओवरी में जो स्पेस है वहां पर जा करके अंडा देता है। इस अंडा देने की वजह से, वहां पे मौत के जाने की वजह से यक्का प्लांट क्या होता है, पॉलिनेटेड हो जाता है। ठीक है, द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एट द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे ही मौत का लार्वा अंडा से बाहर आता है तो वैसे ही उसी वक्त सीड जो है, यक्का प्लांट का जो सीड है डेवलप करना शुरू होता है। जैसे ही लार्वा, मौत का लार्वा जो है अंडा से बाहर आता है, सेम उसी वक्त सीड जो है, बीज जो है यक्का प्लांट का डेवलप करना शुरू होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिए, या कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो पूछ लीजिए। और फिलहाल के लिए अब आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम पे मेरे विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में इस लेक्चर के।